चलिए बेटा, तो चैप्टर नंबर 9 हम करने वाले एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको करवा दिया है और सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाए, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से करवाए हैं बेटा। जितने भी है कुछ खुद कर लेना, कुछ मैंने करवा दिए। और हम 9th चैप्टर में रिकॉर्डेड डालने वाला हूँ आपके लिए, आप खुद कर लेना। पहले बेसिक देख लेते हैं। अगर मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, अगर मान लो ये माउंटेन है और इसको यहाँ रास्ता जाने का नहीं है बेटा, इसको मेजर नहीं कर सकते हम, है ना। इसको मेजर नहीं कर सकते, बट हमें पता है हम यहाँ खड़े हैं। हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि यहाँ के लिए एंगल कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री और उसे हम पता कर देंगे इसकी हाइट क्या है। ठीक है, ये समझ लो हम यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो सीधे में तो आप लेंथ ले लोगे इसकी कितनी है, बट ये देखो कि हाइट कितनी है उसकी। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे देखना, मान लो एंगल यहाँ से बनता है 30 डिग्री का। कितना बनता है एंगल, मान लो 30 डिग्री का। एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब इस तरह की शेप बन गई और हमें निकालना है, हाइट निकालनी है इसकी। एंड हाइट इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये हमने सीख लिया था बेटा। कब सीखा था ये हमने, जब हम शुरू कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हाइट अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो याद रखना बेटा, इस वाले एंगल को जो ऊपर को देखते हैं ना हम ऐसे करके, जैसे यहाँ से यहाँ के लिए देख रहे हैं, यहाँ आए हैं, ये ऑब्जेक्ट का टॉप है जहाँ के लिए हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। इज इट क्लियर। और दूसरा क्या है बेटा, जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब बेटा, नीचे से ऊपर को देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। और जो लाइन आंख से जो जा रही है सीधी ऑब्जेक्ट के लिए, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इज इट क्लियर। जो आंख से सीधी आगे जाएगी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगर इसी तरह बेटा किसी पहाड़ी से, अब टॉप में बैठे हो किसी पहाड़ी के, यहाँ एक शहर है उसको देख रहे हो नीचे ऐसे, तो इसको बोला लाइन ऑफ साइट। और यहाँ से जो आंख से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और ये एंगल यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि ये होते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको पूरा शो करना पड़ता है अच्छे से, यहाँ भी शो करना है, यहाँ भी शो करना है। जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ से नीचे को ये वाला होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और दिस इज लाइन ऑफ साइट। ऊपर को एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर को देखना, यहाँ आंख है यहाँ के लिए देख रहे तो लाइन ऑफ साइट ये वाली, और साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, आंख यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, नीचे को देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, फिर यहाँ बन जाएगा। इज इट क्लियर। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और जो आंख से सीधी आगे जाती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। वो बनाना बहुत जरूरी है बेटा, आधा नंबर आपका कट जाएगा इस चक्कर में। चलो अभी हम क्या कर रहे थे, ये था बेसिक इसका। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब हमने क्या करना था, हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और इसकी हाइट हमें पता नहीं है, हाइट पता करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इनमें से कौन सा लगाएंगे बेटा, ये याद रखना। सोना चांदी तोले। साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, टेन होता है पी अपॉन बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बी दिया है बेटा और पी निकालना है। पी और बी किसमें है, टेन में, तो यहाँ लग जाएगा टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी। मतलब जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हो उसमें एक साइड वो होनी चाहिए जो निकालनी है, एक साइड वो होनी चाहिए जो दी है, वो चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। कुछ कुछ टीचर्स वो बोलते हैं कि भाई जो नहीं दी वो ऊपर रखनी है, तो मतलब वो जरूरी नहीं है। इसमें ये देखना है, एक दी होनी चाहिए, एक आपको यहाँ पे देखो बी दिया है, पी निकालना है। बिल्कुल टेन सही लगा। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल्स टू पी। हमें पता नहीं है बेटा, ए बी है तो ए बी लिख लो। और ये पता है हमें 100 है तो 100 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100/√3 ए बी। मतलब हाइट ऑफ, इसको आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हैं बेटा। तो 100√3/3 बन जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंपल कि शुरुआत कैसे करनी है। अब हम करेंगे बेटा कि
इसकी एप्लीकेशन कब होती है? अब देखो पहला क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी का, क्योंकि ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। साथ में डायग्राम भी बनाया है, ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे है 20 मीटर, और इधर है सी, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर ए। अब क्या करना है आपको? आपको करना है फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिया है 30 डिग्री। ये डायग्राम में दिया है बेटा, एनसीईआरटी का 9.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। एंड व्हाट यू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है बेटा, ये निकालना है आपको, परपेंडिकुलर निकालना, मतलब ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें एच दिया है, ये निकालना है। तो जल्दी से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक वो चीज़ होनी चाहिए, कौन सा वाला? सोना चांदी तोले। तो इसमें साइन कॉस टेन में से कोई भी लग जाएगा, बट उसमें देखो हमें निकालना है पी, और दिया एच है। पी और एच किस में है बेटा? पी और एच है साइन में, तो सीधा साइन लग जाएगा इसमें। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन एच। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। व्हाट इज परपेंडिकुलर बेटा? परपेंडिकुलर इज ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज 20, तो 10 ए बी आ गया। 10 मीटर में था तो मीटर में आ जाएगा, 10 मीटर। देयरफॉर लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना होता है इसमें, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्लियर? सिंपल था, शुरुआत हमारी हो गई, तो हम एंड भी जल्दी से जल्दी कर देंगे। और ध्यान रखना है बेटा, दोबारा दोबारा देखना है क्वेश्चन को, अगर कोई समझ ना आए। अगला देखो क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉप। एक ट्री था बेटा, हवा चलती है, और ये यहाँ से क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है ऐसे। मतलब जो ये टॉप है ना बेटा, ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया टूट के, ऐसे कर दो। और साथ में बोला है पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ। जो टॉप है ना बेटा, ये यहाँ से बेंड हुआ, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री एंड जो ये टॉप गिर के यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। यहाँ पे होगा 90 डिग्री। फिर उसके बाद है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको पूरी हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। तो मान लो ए बी सी, और इसको डी ले लो। अब आपको क्या करना है? आपको पता है जो हाइट है, हाइट ऑफ ट्री कितनी है बेटा? हाइट ऑफ ट्री आएगी ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी। हमें पता है जो ए डी है वही गिर के क्या बना है? ए सी बना है। तो ए डी को ए सी रिप्लेस कर देगा, ए सी प्लस ए बी, क्योंकि यही गिर के यहाँ के लिए आया बेटा, तभी मैंने एरो लगाया ये वाला। तो ए डी को रिप्लेस कर दिया ए सी से। अब हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है और ए बी निकालना है। उसके बाद प्लस कर दो तो हाइट ऑफ ट्री आ गई। देखो बेटा कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री पी अपॉन बी, टेन 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज ए बी। और 10 क्यों लगाया बेटा? क्योंकि पी निकालना है अभी हमने, और बेस हमें दिया है पी और बी, एक दिया होना चाहिए, एक निकालना है बेटा, वो वाला यूज करना है, ठीक है। और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे क्या है? साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, टेन होता है पी अपॉन बी। ध्यान देखो बी दिया है, पी निकालना है, तो बी और पी किस में है? 10 में, तो इसलिए 10 लगा दिया। अपॉन बेस दिया है 8, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा बेटा? ए बी आ जाएगा 8/√3। तो ए बी को ऐसे ही रख दिया। अब यही ट्राइंगल दोबारा लेना है, ट्राइंगल ए बी सी। अब 10 लेना है बेटा या कुछ और लेना है? देखो क्यों, क्योंकि अब क्या निकालना हमें? ए सी निकालना बेटा। ए बी हमें चाहिए था, हमने निकाल दिया, ए सी चाहिए। ए सी निकाला, ए सी कैसे निकलेगा बेटा? एच निकालना है, बी दिया है, तो बी और एच किस में आ रहा है? कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बी अपॉन एच। कॉस 30 डिग्री होता है जितना साइन 60 डिग्री होता है, इक्वल्स टू व्हाट इज बेस बेटा? 8, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ए सी √3 इक्वल टू 16, ए सी इक्वल टू 16/√3। अब क्या बन जाएगा ये? नाउ
ए बी प्लस ए सी, यही करना था ना हमें हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए। तो ए बी कितना है हमारे पास 8/√3 प्लस ए सी है 16/√3, तो ये आ जाएगा √3 8 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 24/√3। ये बेटा रैशनलाइज कर दो इसको, विच इज़ इक्वल टू 24√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 24, 8√3 मीटर। लास्ट में देयर फोर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। बाद में कंक्लूजन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी बेटा, क्योंकि हमें पता है हमें आगे भी बढ़ना है। जस्ट वेट, मैं इंक डाल देता हूँ। और कहीं समझना है बेटा आप पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree. छोटे बच्चों के लिए बेटा हाइट है 1.5 मीटर की और इंक्लाइंड है ये 30 डिग्री। ऐसा एक स्लाइड बनाना उसने, ताकि ज़्यादा स्टीप नहीं बनाना बेटा। बड़े बच्चों के लिए उसने क्या किया 3 मीटर हाइट वाला बना दिया, इसका डबल, और स्टीप रखा थोड़ा सा 60 डिग्री पे। ठीक है, तो ये मान लो ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना बेटा। दो सिचुएशन बनाई इसने, बड़े बच्चों के लिए वाला, छोटे के लिए ये वाला। ये 3 मीटर है। अब पूछा क्या है इसने कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केस। मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। क्या निकालना? लेंथ ऑफ स्लाइड। तो लेंथ ऑफ स्लाइड कैसे आएगा? देखो इस केस में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी। टेन 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√3, और परपेंडिकुलर कितना है 1.5 अपॉन बेस कितना है बेटा बी सी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हमें क्या करना है बेटा, निकालना क्या है स्लाइड की लेंथ, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है दोनों केस में। तो पी दिया एच निकालना है, तो साइन लग जाएगा, पी और एच आता है साइन में, पी अपॉन एच। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, पी कितना है बेटा 1.5, एच कितना है नहीं पता, तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा बेटा, मतलब एच के लिए हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 15 3.0, मतलब ए सी इक्वल्स टू 3 मीटर। इट मीन्स स्लाइड फॉर स्मॉल किड्स कितना 3 मीटर का रहेगा, लिख भी लेना लास्ट में। यहाँ भी बेटा साइन लगेगा 60 डिग्री पी अपॉन एच, क्योंकि एच निकालना है, पी दिया, पी और एच किस में होता है साइन में, ऐसे याद। तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। व्हाट इज परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज पी आर। तो पी आर √3 इक्वल टू 6, पी आर इक्वल टू 6/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3, 6√3/3, 3 2 जा 6, 2√3 मीटर। देयरफॉर जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए जो लेंथ ऑफ स्लाइड होगी वो होगी 2√3 मीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ये क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्यों करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है हर क्वेश्चन की होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। वैसे भी इससे तो केस बेस्ड स्टडी आएगा, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो वो तो आपको तभी आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट सारे किए होंगे। और आर डी शर्मा में केस स्टडीज़ भी है, उसको आप कर लो। छोटी सी बुक आती है एक पतली सी साथ में, उसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा है कि उसमें से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा केस स्टडी में, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पार्ट्स जो दिए नीचे एमसीक्यूज उसमें क्या करना है। बट अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता है पूछ रहा क्या है क्वेश्चन। मतलब आपको एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें दी होती है, बट आपको कुछ ही चीज़ें चाहिए उसकी, वो तब पकड़ पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम
द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है बेटा, ये पॉइंट है ग्राउंड का, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, एलिवेशन है। ठीक है, ग्राउंड से एलिवेशन, ये चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बन गया 90 डिग्री का एंगल। फिर साथ में बोलता है ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट है ना बेटा, पॉइंट है ये है 30 मीटर, फुट ऑफ द टावर होता है ये, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है। फिर उसके बाद आगे बोलता है क्वेश्चन, एंड 30 डिग्री एंगल बन रहा है बेटा, और आगे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको फाइंड आउट करना है ये, तो यहाँ ले लो बी, यहाँ ले लो सी, आपको निकालना है बेटा बी सी, हाइट निकाला, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया, पी और बी किसमें आता है 10 में, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी, 10 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर बेटा, बी सी डिवाइड बाय बेस कितना है ए बी, तो 1/√3 इक्वल्स टू बी सी कितना है बेटा 30 डिवाइड बाई ए बी कितना है, सॉरी बी सी दिया नहीं है, बी सी हम वैसे ही रखेंगे, ए बी हमें दिया है 30, तो ये बन जाएगा 30/√3 इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी कितना आ जाएगा बेटा 30/√3 इंटू √3/√3, तो 30√3/3, 3 10 30, 10√3। देयर फोर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। क्लियर, ये भी हो जाएगा आपसे। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, 10 30 पी अपॉन बी, पी बी सी दिया है और ए बी 30 दिया है, 10 30 होता है 1/√3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट है बेटा, ये 60 मीटर है अबव द ग्राउंड, हाइट होती है बिल्कुल स्ट्रेट। The string attached to the kite is temporarily tied with the point on the ground। ये है क्वेश्चन नंबर 5 NCERT 9.1 एक्सरसाइज का। और स्ट्रिंग कैसे होगी बेटा, ऐसे होगी, स्ट्रिंग होता है जिससे बांधा गया है, जो धागा होता है इससे लगा हुआ, टाइड इन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे बांधी हुई है वो स्ट्रिंग। फिर साथ में टेम्परेरी टाइड द पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। और साथ में बोलता है क्वेश्चन, इंक्लिनेशन ऑफ ग्राउंड 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यू हैव टू फाइंड दिस ए बी सी, यू हैव टू फाइंड ए सी, ए सी मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और साथ में बोला है कि फाइंड द सॉरी अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये कोई गांठ नहीं है इसमें बेटा, है ना, किसी भी टाइप से फोल्ड नहीं हुई, स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो ऐसा बोला है इसने। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये 60 है बेटा, तो P है, H निकालना है, P और H किस में होता है साइन, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन H, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 60 एंड हाइपोटेन्यूस इज AC नॉट गिवन, AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2/√3, तो ये बन जाएगा 120/√3, √3/√3 120 √3/3, तो ये बन जाएगा 40√3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। बिल्कुल सिंपल है बेटा, जैसे यहाँ पे पूछा था, इसमें हाइट दी थी, हाइट ये पी दिया, एच निकालना, पी और एच किस में आता है साइन में, कैसे लगा पता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन एच, मतलब पी अपॉन एच ही क्यों लगाया, क्योंकि पी दिया था एच निकालना था, एक वो होना चाहिए जो गिवन है, एक वो है जो निकालना है, बस वो लगा दो और आंसर आपके पास आ गया। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ये 5th था बेटा, ये मैं वही लिखा था, 4th लिखा था, 6th क्वेश्चन है। अब 6th क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा, इसको टिक कर दो अपने पास, इम्पोर्टेंट। 1.5 मीटर टॉल
boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. There is a building which is 30 meter tall. और एक बॉय है इधर कहीं खड़ा है, कितना 1.5 मीटर का, और उसकी आंख कहाँ होगी बेटा, यहाँ। फिर आगे क्या बोला है, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. इसका मतलब है कि उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। पहले कितना बन रहा है बेटा, ये चला गया उसका हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री था, और जैसे वो बिल्डिंग की ओर चलता है फिर ऊपर देखता है फिर से, तो वो बन जाता है 60। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाते हैं ना बेटा, जब दूर से देखते हैं कोई बड़ी ऊंची चीज़ को तो थोड़ा ऐसे देखना पड़ता है, जब आप नज़दीक से देखते हो तो ऐसे देखना पड़ता है। तो एंगल हमेशा ऑब्जेक्ट के नज़दीक जब पहुंचोगे, ऑब्जेक्ट के नज़दीक से आपको एंगल ज़्यादा बनेगा। जैसे ये जितना नज़दीक आ रहा है ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट ये वाला है यहाँ पे, तो एंगल बढ़ते जा रहा है। ऐसे कर दिया इसको बेटा, यहाँ पे लिख लो ए बी सी एंड डी। और इसमें पूछा क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है बेटा, जितना उसने क्या किया, बिल्डिंग की ओर चला, सी डी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी हमें परपेंडिकुलर दिया है, बी डी निकालना है। अगर हमारे पास बी डी आ जाता है ना, फिर हम छोटे वाला ट्राइंगल लेके ए बी सी, उससे निकाल देंगे बी सी। तो पूरे बी डी में से अगर बी सी को लेस कर दे तो क्या बच जाता है, सी डी। तो यहाँ से निकल जाएगा सी डी, और सी डी ही हमें निकालना है। तो हमारा मकसद होना चाहिए बी डी निकालना और बी सी निकालना। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी टेन। और ज़्यादातर बेटा याद रखना है इस चैप्टर में, चाहे पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, साइन 30 साइन 60, टेन 30 टेन 60 यूज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही यूज़ होता है। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी। अब टेन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, टेन 30 डिग्री 1/√3। व्हाट इज बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा, 30 माइनस 1 29 28.5 मीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 28.5, एंड बेस हमें पता नहीं है, बी डी बेस है बेटा बड़े वाले ट्राइंगल का। तो यहाँ से बी डी कितना आ गया 28.5√3 मीटर, दिस इज बी डी। एंड अब ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल छोटे वाला ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 60 डिग्री बेटा, टेन 60 डिग्री पी अपॉन बी। टेन 60 डिग्री होता है √3, व्हाट इज परपेंडिकुलर सेम 28.5, व्हाट इज बेस नाउ बी सी। सो बी सी बिकम 28.5 अपॉन √3, दिस इज बी सी। नाउ अगर पूरे बी डी में से बी सी को लेस कर दिया जाए, बी डी में से बी सी को लेस कर दिया जाए, यहाँ से इधर लेस कर दिया जाए, तो क्या बचेगा सी डी। तो हमें सी डी निकालना है बेटा, तो सी डी निकलेगा बी डी माइनस बी सी। अब बी डी कितना है 28, बी डी बेटा 28.5 माइनस बी सी कितना है 28.5 अपॉन √3। एलसीएम निकाल दो, √3 ये बन जाएगा 28.5 √3। और एक चीज़ और मिसिंग है बेटा यहाँ पे, 28 बी डी कितना है 28.5 √3 भी ऐसा। ठीक है, तो इसको दोबारा कर लेते हैं। जो सी डी निकलेगा, सी डी निकलेगा बी डी माइनस बी सी, पूरा बी डी माइनस बी सी कर दो तो ये वाला बच जाएगा। तो बी डी की वैल्यू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा √3 इंटू √3 होता है बेटा 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 24 25, 3 2 ज़ा 6 8, 85.5 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय 7, 5 माइनस 5 0, 5 15 माइनस 8 7, और 7 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाय
√3। अब √3 से इसको भी क्या कर दो रैशनलाइज, तो ये बनेगा 57√3/3, 3 इंटू 19 विच इज इक्वल टू 19√3 मीटर्स। Therefore, distance walked by the boy towards the building is 19√3 meter. Simple question. Simple question. Question number 7. From the point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है बेटा, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर है ट्रांसमिशन टावर। क्या है इसके ऊपर? ट्रांसमिशन टावर। टावर है इसके ऊपर। अब क्या बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। अब इधर कहीं पॉइंट है, यहाँ से बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। ठीक है बेटा, ये टेढ़ा लग रहा है थोड़ा, सीधा ही है ना, यहाँ से ऊपर टावर है, तो बॉटम ऑफ द टावर के लिए और ऐसे बन जाएगा एंगल, है ना। अब क्या करना है, इसमें बोला है from the point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower of 20-meter high build which is fixed at the 20-meter high, जो ट्रांसमिशन टावर है वो बिल्डिंग के ऊपर है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये होगा 45 डिग्री, ये पूरा होगा 60 डिग्री और ये वाला होगा 45 डिग्री, ये वाला। ठीक है, अब हमें करना क्या है बेटा, हमें पूछा गया रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये निकालना है बेटा, तो इसको ले लिया हमने x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखो बेस क्या है दोनों में सेम, तो ऐसे करो A B C एंड D और CD निकाल दो बेटा। A C B की हेल्प से भी CD निकाल दो, B C D की हेल्प से भी CD निकाल दो, फिर इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इन ट्राइंगल, इसमें कॉमन है बेस, तो दोनों ट्राइंगल, हमेशा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा पेपर में, तो उसमें मैक्सिमम 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, यहाँ भी 2 बन रहे, BCD ACD। तो हम सबसे पहले लेंगे बेटा इन ट्राइंगल BCD, BCD tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, P अपॉन बी, tan 45 होता है 1, और परपेंडिकुलर कितना बेटा 20 अपॉन बेस कितना है CD, तो यहाँ से CD कितना आ गया 20, इसको वैसे का वैसे रखा। अब इन ट्राइंगल ACD, ACD tan कितना डिग्री बेटा 60 डिग्री, P अपॉन बी, tan 60 डिग्री होता है √3, व्हाट इज P बेटा, P कितना है आपके पास, अब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 + x डिवाइड बाय बेस कितना है बेटा CD, तो ये आ जाएगा CD इक्वल्स टू 20 + x अपॉन √3, तो यहाँ से CD आ गया। अब ये भी CD है, ये भी CD है, तो राइट साइड भी क्या होगी दोनों की बराबर, तो 20 इक्वल्स टू 20 + x अपॉन √3, तो √3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 20 √3 इक्वल्स टू 20 + x, 20 √3 - 20 इक्वल टू x, 20 कॉमन ले लिया, √3 - 1 इक्वल्स टू x, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 - 1, वैल्यू भी पुट की जा सकती है √3 की, अगर दी हो, या फिर हम खुद भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत स्पीड में कर रहे हो बेटा, आपने स्लो में देख लेना। देखो एक्चुअली होता क्या है कि टीचर स्लो करवाते हैं, फिर बच्चे उसको फास्ट देखते हैं, मैं फास्ट करवा रहा हूँ, इसको स्लो करके देख लें। 8th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन को टिक कर लो। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो ये मान लो पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर क्या है बेटा स्टैचू है, इसके ऊपर क्या है स्टैचू, और स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, और यहाँ से नीचे हमें पता नहीं, पेडेस्टल के लिए लिखते हैं x मीटर। और आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ elevation of the statue, top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation to the top of the pedestal is 45 degree.
टॉप ऑफ द स्टैचू, एक पॉइंट है बेटा यहाँ पे ग्राउंड पे, एक पॉइंट है, यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैचू के लिए है 60 डिग्री, और सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये क्या है बेटा, पेडिस्टल मतलब स्टैंड समझ लो, स्टैंड जिसके ऊपर स्टैचू लगा है, यहाँ के लिए है 45 डिग्री। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या, इसमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो बेस इसमें भी सेम है, दोनों से बेस निकाल दो, बाद में इक्वेट कर दो। तो क्या करेंगे, अगर बेटा खुद आ जाता है तो वीडियो को पॉज कर दो और खुद सॉल्व कर दो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए, पहले हमने उसमें बी सी डी लिया था, इसमें भी बी सी डी ले लेते हैं, 10 45 डिग्री पी अपॉन बी, 10 45 डिग्री कितना होता है बेटा, 1 = परपेंडिकुलर, इसमें एक्स है और बेस इसमें सी डी है, तो सी डी आ गया यहाँ से एक्स, इसको हमने ऐसे ही रखा। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, 10 कितना डिग्री बेटा, 60 डिग्री पी अपॉन बी, 10 60 डिग्री होता है बेटा √3 है ना, 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 = परपेंडिकुलर इज 1.6 प्लस एक्स डिवाइड बाय बेस सी डी, तो सी डी कितना आ जाएगा यहाँ से 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3। अब दोनों में सी डी है बेटा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इज सेम, सी डी राइट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो हम क्या करेंगे, x = 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3, ये बन जाएगा √3x = 1.6 प्लस एक्स, ये बन जाएगा √3x माइनस एक्स = 1.6, तो यहाँ पे √3 कॉमन, x कॉमन, √3 माइनस 1 = 1.6, x यहीं पे रखो बेटा, 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। कभी भी बेटा डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रखते, यहाँ पे इरेशनल नंबर का x = 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसे कैंसिल, 3 माइनस 1 2 2 0.8, 0.8 into √3 plus 1, therefore height of the pedestal is 0.8 √3 plus 1 into √3 plus 1 मीटर। लास्ट में लिख भी लेना बेटा, कंक्लूजन जरूरी होता है। पानी भी क्या होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, question number 9, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। इसका मतलब ये कि बिल्डिंग है छोटी, टावर है बड़ा, क्योंकि बिल्डिंग का फुट ये है, उससे टावर के लिए जो एंगल बन रहा है, ऐसे बना दो इसको, ये बना दो टावर और इधर बना दो बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर के लिए बेटा एंगल है 60 डिग्री, और फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल कम है, तो इसलिए मैंने छोटी बनाई, ध्यान रखना। अब ये यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये टावर है बेटा और ये है बिल्डिंग, ये क्या है, बिल्डिंग। तो ए बी सी डी, तो अलग अलग नाम दे दो ना इनको, ये 90 डिग्री हो गया बेटा यहाँ पे। अब साथ में क्या बोलता है कि एंगल ऑफ
एलिवेशन 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री है बेटा। यहाँ से जो इसने एंगल बना है ये है 60 डिग्री ऊपर के लिए, ठीक है। कहाँ के लिए? बेस ऑफ द फुट, ये है फुट ऑफ द बिल्डिंग और ये है फुट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के लिए 30 डिग्री और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप के लिए 60 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दी है बेटा कितनी? 50 मीटर। सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये निकालने हैं, इसको x मीटर ले लो, लिख भी लेना लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज x मीटर। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? सेम, तो दोनों से बेस निकाल दो, इक्वेट कर दो। इन ट्राइंगल ए बी सी टेन कितना डिग्री बेटा? 60 डिग्री। ए बी सी में बड़े वाले में टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन 60 डिग्री √3 परपेंडिकुलर इज बड़े वाले में बेटा 50 और बेस बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। और वैसे ही इन ट्राइंगल बी सी डी ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी क्या करेंगे? टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर इसमें कितना है? x और बेस कितना है इसमें बेटा? बी सी इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो बी सी कितना आ जाएगा यहाँ से? √3x। इसको 1 इसको 2। अब देखो 1 और 2 में लेफ्ट साइड दोनों में सेम है, तो क्या आ जाएगा? राइट साइड भी सेम हो जाएगी। 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू √3x। √3 इंटू √3 3x इक्वल्स टू 50 बन जाएगा। x इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर। अगर इसको निकालेंगे आप तो ऐसे भी बन जाएगा 50 √3 1 3 2 26 18 2 16 2/3 मीटर। देयरफॉर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। क्लियर? तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बेटा इंपॉर्टेंट टिक कर दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट के दो पोल है बेटा। ऐसे क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ये बोलता है आगे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, एक इधर एक उधर, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड के लेफ्ट में एक रोड के राइट में, और दोनों बराबर हाइट के, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 80 मीटर। फिर उसके बाद बोलता है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30। एक पॉइंट है बेटा, बीच में नहीं होगा वो पॉइंट। बीच में क्यों नहीं होगा? अगर बीच में होगा तो एंगल होने चाहिए थे बराबर दिए। यहाँ एंगल एक के लिए ज़्यादा एक के लिए कम है, तो थोड़ा एक के नज़दीक होगा पॉइंट। मतलब यहाँ से ऊपर देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के नज़दीक है तो ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, ये ऑब्जेक्ट से दूर है ये कम होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। ध्यान देना है ए बी सी डी एंड ई। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो मतलब एक तो निकालना है बेटा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये वाला पॉइंट पोल से कितना दूर है, दोनों निकालने हैं। तो यहाँ से यहाँ ले लेते हैं इसको x, तो ये कितना होगा बेटा? पूरा 80 है तो 80 माइनस x मीटर। तो दोनों से क्या करेंगे आप? हाइट तो दोनों की सेम है, तो ए बी इससे निकालेंगे, इससे ई बी निकालेंगे, फिर इक्वेट कर देंगे बस। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट क्या है? सेम। तो इससे इन ट्राइंगल ए बी सी टेन कितना डिग्री बेटा? 60 डिग्री पी अपॉन बी। टेन 60 डिग्री कितना होता है? √3 इक्वल्स टू पी अपॉन बी। व्हाट इज परपेंडिकुलर बेटा? ए बी। व्हाट इज बेस? एक्स लिया है हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल्स टू √3x, इसको हमने दे दिया नंबर 1। अब दूसरी साइड इन ट्राइंगल कौन सा वाला? ई डी सी, ई डी सी टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन 30 डिग्री होता है बेटा 1/√3। व्हाट इज परपेंडिकुलर बेटा? डी। एंड व्हाट इज बेस? यहाँ पे बेस कितना है? 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या बनेगा? 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू डी ई। इसको लिख सकते हैं हम डी
इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, इसको दीजिए नंबर 2। वी नो दैट ए बी एंड डी इक्वल, दोनों की हाइट सेम दी है बेटा, तो ए बी इसके बराबर है डी गिवन, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी और डी बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट भी क्या होनी चाहिए बराबर, तो रूट 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स 80, 4x इक्वल्स टू 80x इक्वल्स टू 20। तो मतलब डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पोल ए बी इज 20 एंड दूसरे का कितना होगा बेटा, डिस्टेंस 80 माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी टू सी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20, 60 मीटर डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एक्स 20 मीटर, तो दूसरे का कितना होगा 60 मीटर, 80 माइनस 20। अब हाइट निकालनी है बेटा, ये भी हाइट है ये भी हाइट है, तो ये इसमें डाल दो, पुट x इक्वल्स टू 20 इन 1, ए बी इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 20, तो 20 रूट 3 मीटर इज हाइट। तो एक ही पोल की हाइट निकाल दी, दूसरे की भी कितनी होगी उतनी होगी, बिकॉज इसमें बोला है कि हाइट दोनों की सेम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके पास डायग्राम भी बना के दिया था। A TV tower stands vertically on the bank of the canal। एक डायग्राम इस तरह का है, यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, ये सीधा है बिल्कुल, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक दिया बेटा 20 मीटर। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ए। ठीक है, तो इसमें बोला गया a TV tower stands on vertically on the bank of the canal from a point on the other bank directly opposite to the tower। टावर के opposite से the angle of elevation to the top is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line joining the point of the foot of the tower। The angle of elevation is 30 degree। Find the height of the tower and the width of the canal। तो कैनाल कौन सी है बेटा, इसमें ये वाली BC ये निकालनी है और हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ऐसा बोलता है ना बेटा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक टावर है, कैनाल, ये कैनाल है ना, उसके एक साइड टावर है और दूसरी साइड से उसके टॉप को देखा जाता है तो 60 डिग्री है। अब उस टॉप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से अगर 20 मीटर दूर जाए फिर देखे तो 30 डिग्री का है। तो आपको क्या निकालना है, BC, विड्थ ऑफ द कैनाल एंड हाइट ऑफ द टावर। सिंपल है।